दोस्तों हाथी आ रही है अंदर घुसते हुए नहीं। तो दोस्तों खाना बन गया है और क्या है, सब्जी पराठे बनाए थे बच्चों के लिए और उसके बाद फिर जो आटा बचा था उसकी रोटियां बना ली हैं। तो हम लोगों ने खा लिया है। अभी 3-4 रोटियां रखी हैं, तो अम्मा को जब भूख लगी तो वो भी खा लेंगी और इसके बाद काम शुरू करेंगे, क्योंकि दिवाली को अब कितने दिन बचे हैं, 2 से 3 दिन ही बचे हैं। और पूरे घर की लिपाई करनी है, साफ़ सफाई करनी है, किचन की पुताई भी करनी है, पीछे रसोई की पुताई करनी है। तो हम सोच रहे हैं आज थोड़ा बहुत हो जाएगा तो ठीक रहेगा, एक ही दिन में फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 17 अक्टूबर। कौड़ जान दो, खिड़की खोल दो, पालिक का करम। ये कबूतर दोस्तों गलती से कमरे के अंदर आ गया है। जाओ जाओ जाओ, जा कबूतर जा। ये हमारी सिल्वर प्ले बटन यहाँ पर टांगी गई है। निकल जाइए, रहा दो, खिड़की खोल दो खाली बस, कमरे के अंदर आ जा। निकल जाइए। कबूतर जा जा। जा कमरा कमरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। इसका भी सामान सब बाहर ही निकालने वाले थे। ये देखिए, ये सब निकालेंगे बाहर अभी, क्योंकि इसकी भी लिपाई करनी है। ये देखो कैसे सब फैला रखा है। अरे रास्ता नहीं पा रहा है। अरे के पीछे न पड़ो, चला जाइए वो। तो फिर ये कबूतर उड़ गया था दरवाजे से। जब हम लोग हट गए थे तो कैसे गलती से आ गया था। और यहाँ पर वही साफ-सफाई शुरू है। यहाँ पर पूरी किचन खाली करनी है, क्योंकि किचन की पुताई करनी है और कमरों की भी सफाई करनी है। तो सबसे पहले सारा सामान बाहर तख़्त पर लगाएँगे, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा सामान किचन में ही है। छोटे-छोटे बर्तन, छोटे-छोटे डिब्बे सब तो एक तख़्त पर ही एक साथ सब रख दिया है। काफ़ी टाइम लग गया था और इससे भी 4 गुना टाइम लगेगा सेट करने में। और यहाँ पर चूहों का इंतज़ाम किया जा रहा है। जो बीच में गैप है इन बल्लियों के, उसमें मिट्टी भरी जा रही है, क्योंकि इन्हीं में क्या है, चूहे छिप जाते हैं और इन्हीं से रेंगते हुए इधर-उधर घूमते रहते हैं पूरी रसोई में। दोस्तों इतना नाक में दम कर रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो वही मिट्टी तो फूल ही रही थी। जब आँगन में लगाई थी तो एक टंकी फिर से भिगो दी थी। तो वही भूसा मिलाकर ये कह रहे थे हम लगा देते हैं, तो खूब मोटी-मोटी मिट्टी लगाई जा रही थी। पूरी बीची में जितने बीची दिख रही थी हम लोगों को, सब में लगाई जा रही थी। और तब जाके पूरी रसोई की फिर पुताई करनी है और फिर उसके बाद कमरों का भी काम आज ही निपटाना है, क्योंकि 1-2 दिन में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जितना हो सकता है निपटाते जा रहे हैं। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, खाना थोड़ा बहुत बन गया है। थोड़ा बहुत क्या, सब्ज़ी-रोटी बनाई थी, आलू की सूखी सब्ज़ी, तो बच्चों के लिए। और फिर थोड़ा-थोड़ा थोड़ी ही सब्ज़ी थी, तो सब लोग के लिए सब्ज़ी-रोटी एक बार सब लोग खा चुके हैं, बाद में फिर बनाएँगे सारा काम करने के बाद। तो तब तक बच्चे भी आ जाएँगे इधर, तब तक हम लोग थोड़ा बहुत काम भी निपटा लेंगे। दोस्तों यहाँ किनारे किनारे सब होल जैसे बने हुए थे, तो यहाँ इसमें चूहे घुस जाते थे। अब देखो भाई, मिट्टी फूल रही थी। मिट्टी कभी बढ़ती नहीं, हमेशा घट जाती है। एक टंकी फूल रही थी। दबाओ दबाओ तो दबाओ और हाथ। फिर मिट्टी लग गई थी, फिर हम यहाँ आ गए थे कमरे में। कमरे का काम शुरू कर देंगे। पूरा कमरा खाली करना है, साफ करना है। ये दूसरा वाला कमरा है जिसमें पहले बेड पड़ा हुआ था, क्योंकि इस कमरे में ज़्यादा काम नहीं है, वो तो साफ-सुथरा पड़ा हुआ है, सिर्फ लिपाई करनी है, थोड़ा बहुत सामान इधर-उधर रख के। लेकिन ये कमरा बहुत खराब है, क्योंकि करवा चौथ में भी हमने ज़्यादा इसमें कुछ किया नहीं था।
ऐसे ही नवरात्रि में लिपाई की थी, करवा चौथ में लिपाई इसमें नहीं की थी क्योंकि खराब नहीं दिख रहा था। तो फिर अब यहाँ का सारा सामान निकालेंगे और यहाँ की लाइट नहीं जल रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। फिर इन्होंने कुछ इधर-उधर देखा, लेकिन फिर इसमें टाइम भी लगने वाला था, सब सेट करना पड़ता, तो हमने कहा रहने दो, फिर ऐसे ही लीप देंगे। और फिर ये कपड़े सारे निकाले हैं, जो पहनने वाले हैं, जो नहीं पहनने वाले हैं, मतलब जैसे कि खराब हो गए हैं, फट गए हैं, वो अलग कर देंगे, इनके ही हैं। और जो पहनने वाले हैं वो अलग कर देंगे। तो वही देख रहे थे, इनको दिखा रहे थे। कुछ पैंटें हैं जो टाइट पड़ गई हैं, पहले की हैं, तो वो भी हटा देंगे और जो फट गई हैं वो भी हटा देंगे, लोअर वगैरह। सब यही अलग कर रहे थे और अच्छे वाले अलग कर रहे थे। और यहाँ पर ये पेपर डाल देते हैं ना, तो ये काफ़ी दिनों के थे। बीच में क्या है, जब खराब हो जाते तो उनको पलट रहे थे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, तो सारे पेपर हटाए हैं और यहाँ पर इन्होंने पुताई शुरू कर दी है। ये देखिए, क्या है, सिंक की तरफ ज़्यादा खराब हो जाता है। इधर साइड तो उतना ज़्यादा नहीं खराब हो जाता है, लेकिन जब पुताई हो रही है तो फिर पूरी रसोई की ही हो जाएगी। यहीं की होगी, फिर ज़्यादा कहीं तो पुताई करना नहीं है, यही रसोई की कर दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर आ गए हैं मकड़ी का जाला, जो मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा था तो वो फिर निकाल देंगे। ये सब बीच-बीच में जैसे करते रहो ना तो इकट्ठा काम नहीं होते हैं। हम जब भी लिपाई करते हैं तो ये सब काम थोड़ा-थोड़ा करते रहते हैं। तो जैसे कि गड्ढे बंद करना, वो सब हम देखते हैं, आप लोग जब भी लिपाई करते हैं मिट्टी पहले भिगो देते हैं तो बंद करते रहते हैं। तो जैसे कि गड्ढे-वड्ढे ज़्यादा घर में नहीं रहते हैं, तो बस अच्छे से झाड़ दिया, जो थोड़ा बहुत था वो हटा दिया है। उसके बाद सारी अलमारी खाली कर देंगे। देखिए कितना ज़्यादा कचरा सब निकला है अलमारियों का, कागज़ वगैरह हैं, पेपर सब जो डाले थे खराब हो गए हैं, सब हटा दिया है। और बस इसके बाद बस झाड़ू लगाना रह गया है, तो झाड़ू लगाकर कूड़ा निकाल देंगे और उसके बाद खिड़की, दरवाज़े सब पोंछने हैं, गीले कपड़े से पोंछ देंगे और तब जाके फिर तब लिपाई का नंबर आएगा। और ये काम करते जा रहे थे। मुझे सबसे बड़ा काम लगता है किचन को सेट करना। सारा सामान फैल गया, पूरा तख़्त पूरा फुल हो गया है और मुझे लग रहा था ये सामान सेट कैसे हम करेंगे? बहुत बड़ा काम लग रहा है, ये तो हो ही रहा है जो हो रहा है। मुझे लग रहा था वो कितने समय हम करेंगे, कब करेंगे, कुछ पता नहीं है, कैसे करेंगे? और इसके बाद फिर यहाँ पर गीला कपड़ा ले लिया है, बाल्टी में पानी ही ले लिया है और गीले कपड़े से थोड़ा बहुत पोंछे देंगे अलमारी और ये खिड़की, दरवाजे। सो क्या है कि वो सब थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी है जो वो सब साफ हो जाएगी। और काम इतना ज़्यादा हो जाता है त्योहारों में कि पूछो ना। खेत में अलग से काम है, जो सरसों की बुआई की थी ना पहले, तो उसमें क्या है, थोड़ा उगे नहीं थे तो पलटवा दिया गया था, लेकिन थोड़ा रख दिया गया था, उसमें ठीक-ठाक दिख रहे थे। उसी में निराई करनी है, बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गया है। लेकिन इधर त्योहारों में काम बढ़ा हुआ है घर में, तो उधर निराई नहीं हो पा रही है। और ये ना करो तब भी है मुश्किल कि एक दिन में क्या-क्या हम करेंगे। बच्चों का स्कूल है कि वही थोड़ा बहुत मदद करवा दें। सुबह स्कूल, शाम को कोचिंग, फिर आके वो उनको अपना काम करना होता है कि हमारा ये झाड़ू और लिपाई कराएँगे। तो हम ही को करना है तो थोड़ा-थोड़ा शुरुआत कर दो तो ठीक ही है फिर। तो फिर यहाँ पर अलमारियाँ भी धो दी हैं हमने, पानी से थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर के। दरवाजे रह गए थे वो भी गीले कपड़े से पोंछ दिया है। और दूसरे कमरे में आ गए थे जिसमें पुताई हुई थी ना, थोड़ा बहुत इसमें गीले कपड़े से पोंछ दिया है दरवाजे, खिड़की सब। और बस अब सारी सफाई हो गई है और बस लिपाई करना है। इसमें सामने देख रहे हैं ना, इसमें चोकर है, पशुओं का दाना है। अब गाँव में ये सब तो रखा ही रहता है, कहीं गेहूँ रखे हैं, कहीं सरसों रखे हैं, कहीं चोकर रखा है, कहीं कुछ रखा है। और यहाँ इनकी पुताई ऊपर-ऊपर की हो गई है, नीचे की रह गई है, तो इनका काम तो लगभग निपट गया है। बस धुलना-धुलाना रह गया है यहाँ का। और बस बाहर की दीवार रह गई थी तो इन्होंने वो उसको भी पोत दिया है। तो बस अब इतना ही पोतेंगे, फिर ज़्यादा तो कहीं पुताई करनी नहीं है।
तो यहाँ पर लिपाई शुरू कर दी है कमरे की, और यहाँ दोनों कमरे आज निपटा देंगे, ये वाला वो वाला, ताकि हमको एक ही दिन में सारी लिपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत आंगन बाहर। दोस्तों हाथी आ रही है अंदर घुसते हुए नहीं बनता। आह, आह, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगेगा, रह जाएगा। जब बेड रख रहे थे तो हम कह रहे थे कि डबल ईंट रख दो, लेकिन हमारी सुनता तो कोई है नहीं, जिसको करना पड़ता है वही जानता है। अगर डबल ईंट होता ना तो थोड़ा ऊंचाई जरूर हो जाती, लेकिन हमें झाड़ू लगाने में, लिपाई करने में आसानी रहती। अब बच्चे छोटे तो है नहीं कि चढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन कोई नहीं माना था हमारी बात को, एक ही ईंट पर रख दिया था। अब मुझे क्या है, लेट कर लिपाई करनी पड़ी है, और अगर छोड़ दो तो किसी को दिखे ना दिखे, हमें तो दिखता ही है, फिर अंदर वो सुकून नहीं रहता है कि घर का कोना कोना लीप गया है, कहीं ये लगता है कि उधर छूट गया उधर छूट गया। ये मेरी आदत है हमेशा की। तो बस जैसे तैसे लीप दिया है लेट करके, साड़ी तो पूरी ख़राब हो गई है। चलिए यहाँ निपटा दिया है, अब चलते हैं दूसरे वाले कमरे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी गड्ढे नहीं हैं, क्योंकि हम बंद करते रहते हैं। यहाँ पर बेड पड़ा हुआ था, और करवा चौथ में यहाँ लिपाई नहीं की थी, सिर्फ नवरात्रि में की थी, और बेड उठ गया है, लेकिन कहीं भी आपको गड्ढे नहीं मिले हैं। क्योंकि हम घुस घुस कर बंद करते रहते हैं। अगर बंद ना करें ना तो पूरे कमरे में गड्ढे ही गड्ढे, वो एक दिख रहा है। और वॉइस ओवर करते करते हमारे माइक की बैटरी चली गई है, तो शायद वॉइस में थोड़ा सा अंतर आपको लगे, तो माफ़ी चाहती हूँ। ध्यान नहीं दिया है, उसको चार्ज ही नहीं किया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी गेरू डालकर अच्छे से लिपाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा है। यहाँ पर लाइट छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, तो उतना साफ दिखा नहीं, तो ठीक से वीडियो नहीं बना। दोस्तों ये कढ़ाई पड़ी थी शाम की, जो शाम को रात को मावा बनाया था, मावा की कढ़ाई है। और सुबह जल्दी जल्दी में फिर शाम को सारे बर्तन धुल लिए थे, इसको पानी में डाल दिया था, और फिर सुबह जल्दी जल्दी में फिर हमने कहा बाद में मांजेंगे। अब ये इसको मांझ कर नहाएंगे, नहा कर खाना बनाएंगे। इस समय जिधर मुड़ जाओ ना उधर काम पड़ा हुआ है, जो ज़रूरी हो रहा है वही निपटा रहे हैं, बाकी आगे पीछे सब काम हो रहे हैं। इसके बिना कोई वो नहीं था ना, तो ये पड़ा हुआ था पानी में, तो अभी मांझ कर बस नहा के आ गए हैं। फटाफट खाना भी बनाना है, सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दोस्तों अब आए हैं नहा कर, सारे काम निपटा करके, और अब सबको भूख लगी है, तो मक्के की रोटी बनाएंगे, जिसके साथ इसका मन होगा खाएंगे। सूखी रोटी खिलाएंगे सबको, है? सूखी रोटी खा है? और यहाँ पर मक्के की रोटी बनाएंगे। सब्जी बनाने का ना तो मेरे पास टाइम है, और सब्जी के आलू ही है, सिर्फ आलू हैं, टमाटर हैं। आलू सुबह बनाई थी तो समझ में नहीं आ रहा था, फिर ये कह रहे थे चलो अच्छा मक्के की रोटी बना दो, तो सब लोग जैसे तैसे खा लेंगे, फिर शाम को देखा जाएगा। तो बस वही मक्के की रोटी बनाएंगे। मट्ठा रखा हुआ है, दूध है, चुपड़ कर खा लेंगे। तो और मक्के की रोटी वैसे भी चुपड़ कर अच्छी लगती है, और मट्ठा के साथ फिर क्या कहने, तो वही फिर आज खाना वही बनाएगा, रूखा सूखा सा जैसे तैसे बस सब लोग खाएंगे। तो दोनों का मन। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, कनक कुछ स्कूल का हाल बता रही थी, वही हंसते जा रही थी, रोटियां बनाते जा रही थी। और ये बस तवा रख दिया है, तवा थोड़ा, जब तक रोटी बनाएंगे तवा गर्म हो जाएगा। ये थोड़ा भारी तवा है, इसको गैस पर नहीं चढ़ाते हैं, सिर्फ चूल्हे पर ही चढ़ाते हैं। और बस बनने लगी है मक्के की रोटी। और मक्के की रोटी तो सबको पसंद आती है, इसके साथ चने का साग, सरसों का साग तो भाई फेमस ही है। मक्के की रोटी और सरसों का साग ये अब सर्दियों का फेमस खाना है। तो अब सर्दियाँ आई हैं, एक से एक रेसिपी हैं, फिर बनाएंगे अच्छे से अच्छे खाना। और उसके बाद फिर ये देखिए, बस पहले हाथ से बढ़ा लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी लगाकर बस बढ़ाते जाएंगे रोटी। और अन्य के पापा आए हैं पोत कर, वो चले गए थे किधर टहलने के लिए, फिर उधर से आए हैं, चारा किया है उन्होंने, और आज चारा करके नहा रहे हैं। हमने कहा नहा लो सब, फिर आ जाओ गर्मा गर्म खाने के लिए।
कहती कत्ते पराठा नहीं हम कह दो कहती मैं कहते भी के अच्छा कहती रोटी ला रोटी जल्दी रोटी ला सब्जी नहीं बनी नहीं सब खा जाई है योगेश सर जी अगर सब टिफिन हमरे ऊपर खोल के धरती में। और अभी यहाँ रसोई में भी ऊपर से पुताई करनी है, लेकिन आज बस यहीं पर विराम ले लिया है काम से, कल किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करो तो और भी काम होते हैं बहुत सारे, तो वो भी साथ में निपटाने पड़ते हैं। और इस समय घर भी बहुत फैला हुआ है, बहुत इधर उधर सामान सबके घरों में मेरे ख्याल से यही है, सबके घरों में सामान फैला हुआ है। सेट होगा दिवाली तक पूरा घर अच्छे से सेट हो पाएंगे सबके। तो बस रोटियां बनने लगी हैं, ये आ गए हैं नहा करके। तो ये कह रहे थे मठे के साथ खाएंगे गुड़ डाल करके, जिसका जिससे मन होगा वो खा लेगा। और सुबह आलू प्याज की सूखी सब्जी बनाई थी और रोटियां बना ली थी, तो उसी के साथ सब लोगों ने खाया था। सबका पेट भरा नहीं था, सूखी सब्जी सूखी रोटी तो, लेकिन जल्दी की वजह से फिर वही बना लिया था, इतना काम करना था ये सब। तो अब मक्के की रोटी बनाएंगे, क्योंकि अभी मुझे क्या है वीडियो का काम करना, अपलोड करने जाना, ये भी देखना पड़ता है। तो वही फिर ये आ गए हैं खाने के लिए। मेरे तो दिखाई ही नहीं रहा कोई। ये मठा हो गया, गुड़ पड़ गया, इसमें रोटी करारी है, रोटी गरम करारी। सब्जी साथ खा ली है। सब्जी खाइए हाँ। सूखी वाली। चलो ये खा लें बाद में। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए मट्ठा रोटी खाने। मठा रोटी और गुड़। जब हम मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए वो 56 भोग के बराबर लगता है ना। दोस्तों बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए फिर जल्दी सिर्फ रोटियां ही बनाएंगे। अच्छा ये रोटियां तो चूल्हे से निकले बस थाली में आ जाए तभी अच्छी लगती हैं, गर्मा गर्म। रखने से टाइट हो जाती हैं, फिर अच्छी नहीं लगती हैं। और सब्जी के साथ और भी अच्छी लगती हैं, कोई भी सब्जी बना लो आप। और फिर पालक का जैसे कि साग है, कोई भी साग हो तो मक्के की रोटी का स्वाद अलग ही होता है। तो यहाँ पर बस बच्चे भी आ गए थे, तो सबको बुलाते जा रहे थे कि आ जाओ। अभी इशू नहीं आया है, बाकी ये दोनों आ गई हैं, तो बस बुलाते जा रहे थे आ जाओ। और ये फूली फूली मक्के की रोटी दोस्तों बन गई हैं, बनने लगी हैं, अभी बन नहीं गई हैं। और मक्के का आटा तो थोड़ा थोड़ा ही लगाया जाता है, एक साथ लगा कर नहीं रखा जाता है, तो वही थोड़ा थोड़ा ही लगा रहे थे। और रौनक ने सब्जी के साथ खा लिया है, सुबह की रखी थी, इन्होंने मठा खा लिया, थोड़ी सब्जी के साथ भी खाया है। कनक हमारे साथ खाएगी कह रही थी, तो 2 रोटियां हमने सान ली है मठे और गुड़ के साथ में, तो कनक भी खा लेगी और हम भी खा लेंगी। सुबह आया नहीं, तो जब आएगा तब खा लेगा। दोस्तों मक्के की रोटी और मठा गुड़ आप लोगों ने खाया है कि नहीं? अगर खाया होगा तो मज़ा ज़रूर जानते होंगे, बहुत मज़ा आता है खाने में। कनक भी खाएंगी। इसमें कनक और हम खाएंगे दोनों लोग, और आप लोग भी आ जाइए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे दोस्तों। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। चलिए खाते हैं खाना, मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।